दोस्तों आज वैसे मेरा कोई वीडियो बनाने का प्लान नहीं था, मुझे और बहुत काम थे, लेकिन मैं मजबूरी में वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से कहनी है। दोस्तों परेशानियां हर इंसान की लाइफ में होती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान परफेक्ट लाइफ जी रहा हो। कोई बहुत अमीर होता है तो भी परेशान होता है। फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन्स, डर सबको होते हैं। हर इंसान को अपने लव्ड वंस की डेथ देखनी पड़ती है, उनको मृत देखना पड़ता है। हर इंसान को बीमारियों से जूझना पड़ता है। हर इंसान को फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, परेशानी हर इंसान को झेलनी पड़ती है लाइफ में। इसी का नाम लाइफ है। अगर आप परेशानी नहीं झेलोगे, लाइफ की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप लाइफ में कुछ सीखोगे नहीं, इंप्रूव नहीं करोगे, मैच्योर नहीं बनोगे। आपकी लाइफ बिल्कुल शून्य बन जाएगी। अब आता है दूसरा केस। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, जिससे इंसान हिल जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे घर में जवान मौत हो जाए। सालों से आप एक इंसान को प्यार करते थे, उसने आपको धोखा दे दिया, बहाना मार के चलते बने। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे, वो करियर ऑप्शन अब खत्म हो गया। यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे, सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए। कोई बहुत बड़ा आपका एक्सीडेंट हो गया, शरीर में कोई बहुत बड़ी कमी आ गई। या आपके घर वाले ही आपको अब्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, जीना हराम कर रखा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। या कुछ लोग मिलकर आपको बहुत ज्यादा बुली कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें दोस्तों जो खराब हो सकती हैं आपके साथ और लोगों के साथ हो रही हैं। अब इनसे क्या होता है, एक इंसान इतना परेशान हो जाता है, इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कई बार तो इमीडिएटली ट्रिगर हो जाता है। जैसे स्कूल का एनुअल रिजल्ट आया, आप फेल हो गए। और कई बार परेशानियां बहुत लंबी होती हैं, जैसे आपके घर वाले ही आपको टॉर्चर कर रहे हैं या कोई इंसान आपको बुली कर रहा है। अब क्या होता है, धीरे धीरे इंसान का ना जीवन से मन भर जाता है। और कईयों के साथ तो एक से ज्यादा परेशानी भी होती है। धीरे धीरे वो परेशानियां उस इंसान को खाने लगती हैं, हमारे दिमाग को ऑल्टर कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। हमें हर चीज बुरी लगने लगती है। किसी से बात करने का मन नहीं करता, बिस्तर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, बाहर जाने का मन नहीं करता। कलर्स फेडेड लगने लगते हैं। जिंदगी की हर अच्छी चीज नॉर्मल और हर नॉर्मल चीज बेकार लगने लगती है। खाने पीने तक से मन उठ जाता है। धीरे धीरे हमें लगता है कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं, सब बेकार हो गया है। आप उन मोमेंट्स में ऐसा फंस जाते हो कि आपको लगता है नहीं कि उस मोमेंट के बाद एक जिंदगी है, कि आप उस मुश्किल से पार पा सकते हो। और दोस्तों लाइफ में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसका आप पार ना पा सकते हो। यह सिर्फ एक इल्यूजन है, यह एक धोखा है जो आपकी लाइफ आपको दे रही है। आप समझो आपकी लाइफ आपके खिलाफ खड़ी है, आपसे लड़ रही है। आप इन मुसीबतों के पार पा सकते हो, बस आपको यकीन नहीं हो पा रहा है। आप इतना ज्यादा प्रभावित हो गए हो, आपका दिमाग इतना चल गया है कि आपको यकीन नहीं हो पा रहा है कि आप इस मुसीबत से निकल सकते हो। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, आपकी गलती नहीं, आपकी परिस्थिति इतनी खराब है। लेकिन दोस्तों अपने आप को यकीन आपको दिलाना पड़ेगा। आपकी लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी लाइफ एक भगवान का दिया हुआ तोहफा है, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। पूरी दुनिया आपको छोड़ के चली जाए, आपके घर वाले छोड़ के चले जाए, जिससे प्यार करते हो छोड़ के चले जाए, फेल हो जाओ, जो मर्जी हो जाओ, लाइफ को खत्म नहीं कर सकते। इस लाइफ को आपको संभालना है, इन मुसीबतों से पार पाना है। गरीब भी हो जाओगे, दोबारा जिंदगी चालू कर लेना। अकेले भी आप जिंदा रह सकते हो। 2 रोटी कमानी है, कुछ भी करके कमा लोगे, मजदूरी कर लोगे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हो तो, पढ़े लिखे हो तो वैसे ही कमा लोगे। स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा बुली कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा, प्रिंसिपल भी नहीं सुन रहा, तो स्कूल छोड़ दो। जान देना सोल्यूशन नहीं है। जिंदगी का 1 साल, 2 साल, 3 साल खराब हो गए हैं। जिंदगी 60-70 साल की, 80 साल की जिंदगी है। 1-2 साल के पीछे जिंदगी खत्म करने की कोई तुक नहीं है। कोई सपना बचपन से देखा था, टूट गया है, वो सपना था, वो जीवन नहीं है। एक महत्वपूर्ण सपना था, टूट गया। जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा निकल के टूट गया। दीवार तो नहीं ढही ना, दीवार में आग क्यों लगा रहे हो? दोस्तों पूरी पूरी रात बैठ के मैं लोगों को समझाता हूं कि सुसाइड मत करो, ये जो हो गया है सही हो जाएगा, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा वक्त निकलने दो, पॉजिटिविटी में दिमाग लगाओ, खुद को खुश रखो, कुछ और सोचो, कुछ और काम करो, जिंदगी बहुत बड़ी है, बर्बाद मत करो। पूरी रात बैठ बैठ के मैं लोगों को समझाता हूं, फिर भी कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। मेरा दिल टूट जाता है, मन करता है सब कुछ छोड़ के और भाग जाऊं। दोस्तों अगर आपका जीवन युद्ध बन गया है तो उससे लड़ो, फाइट करो, सामना करो उसका, लात मारो उसको। उसने लात मारी है तो हार नहीं माननी।
बचपन में आपकी बच्चों से लड़ाई हो जाती थी तो क्या लेट जाते थे? लड़ाई करते थे पलट के। एक ने मारा था उसको 4 मारते थे। आज क्या हो गया आपको? आज इतने कमजोर क्यों हो रहे हो? एक इंसान ने आपको धोखा दे दिया, कई कमिटमेंट किए, सालों साल साथ रहा, आज धोखा देके चला गया। उसके धोखे के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे? बड़े बेवकूफ हो यार। उस धोखेबाज को उसके बिना खुश होकर दिखाओ, जीवन जी के दिखाओ। और मैं तो कह रहा हूं उसने धोखा दे दिया, समझो वो मर गया, मरा समझ लो, आगे बढ़ो। बहुत दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा, बेबर्दाश्त दुख होगा, डिप्रेशन हो जाएगा। तो भी मौत से बहुत कम है। कुछ साल लगेंगे निकलने में, लेकिन निकल जाओगे। ये युद्ध है, इसको लड़ो और निकल जाओ। मां बाप शादी के लिए नहीं मान रहे तो लड़ो ना, प्रेशराइज करो उनको, समझाओ उनको। हार क्यों मान रहे हो? फेल हो गए हो, दोबारा उठ के खड़े हो, मेहनत करो, एम्बैरेसमेंट झेलो। लोग गाली दे रहे हैं, झेलो। लोगों के गाली देने से आपको कुछ भी नहीं होगा। उनकी जवान खराब हो रही है, उनको मजे आ रहे हैं। आप सिर्फ अपना टारगेट बना के दोबारा मेहनत करो, बस। आपने अपने जीवन के बारे में सोचना, अपने जीवन को देखना है। दोस्तों, आपका जीवन आपकी जिम्मेवारी है, किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ भी नहीं है, तो आप गलत हो। आपकी सोच गलत है, आपका दिमाग गलत चल रहा है, आपका दिमाग आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, आपसे युद्ध लड़ रहा है। आपको अपना जीवन त्यागना नहीं है, अपने जीवन के लिए लड़ना है, अंतिम दम तक लड़ना है। जब तक आपकी आखिरी सांस है, जब तक आपको ये जीवन ही निकाल के नहीं फेंक देता, आपको लड़ना है, सामना करना है। बहुत लोग हैं दोस्तों जो कल सुसाइड करना चाहते थे और आज खुश हैं, पार पा लिया उन्होंने, दोबारा लाइफ में सेट हो गए हैं। 100% खुश नहीं है, लेकिन 80% खुश हैं। 20% कमी खलती रहेगी, लेकिन 80% खुश हैं। अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सब अच्छा लगने लगा है, ये दुनिया अच्छी लगने लगी है। लेकिन लड़ना पड़ेगा, हार मत मानो। आपको क्या पता कि सुसाइड करने के बाद क्या होगा? क्या आप जानते हो कि मरने के बाद क्या होता है? किसको पता है कि मरने के बाद क्या होता है? यह कौन श्योर है कि मरने के बाद यही चीज होगी? हो सकता है और 4 गुना नरक भोगो। जो आपको यहां भोगना था वो तो भोगोगे ही, और पनिशमेंट भी भोगोगे सुसाइड करने का। क्या पता, जरूरी थोड़ा ना कि स्वर्ग ही मिलेगा। जब ये स्वर्ग नरक बन गया और आप इसका सामना नहीं कर पाए, तो आगे पता नहीं क्या क्या नरक मिलेंगे। मरने के बाद तो वापस भी नहीं आ सकते। दोस्तों, मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो कूड़े के डिब्बे में। कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई फेलियर, लाइफ में कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका जीवन है। गरीबी में, दुख सुख में काट लोगे, सब अच्छा भी हो जाएगा, लाइफ इंप्रूव भी कर जाएगी। डटे रहो, अड़े रहो दोस्तों, हार मत मानना बिल्कुल भी। मैं आपका भाई हूं, आपको गाइड करता रहूंगा, प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालता रहूंगा, लेकिन लड़ना आप ही को पड़ेगा। परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। बेशरम बन जाओ दोस्तों थोड़ा। मैंने लाइफ में बहुत झेला और मैं बिल्कुल बेशरम बन गया हूं। किसी चीज से डर नहीं लगता। आप भी डरना छोड़ दो, निडर बन जाओ। जो आदमी निडर बन गया ना, बेशरम बन गया, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोई परिस्थिति उसको हिला नहीं पाएगी। सबका सामना करने को तैयार। करो ना सामना, देखो अच्छा आपको नई नई चीज देखने को मिल रही है, अच्छा आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है, बोरिंग नहीं है, आम नहीं है। जब इतनी विषम परिस्थिति आ जाए कि बर्दाश्त ही ना कर पाओ, तो 3rd पर्सन बन जाओ। अपनी लाइफ को खाली ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या क्या हो रहा है। अपनी किस्मत को ऑब्जर्व करो कि क्या क्या लिखा है, उसको देखो। धीरे धीरे उस पल को बीत जाने दो। बस लाइफ का एंड नहीं करना, मरना नहीं है। ये कॉवर्डिस, ये बेवकूफी नहीं करनी है दोस्तों, कसम खा लो प्लीज। आप भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो जाए मरना नहीं है, लड़ना है। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए।